जय हिंद। वेलकम। रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो एक खगोलीय मात्रक बराबर जो होता है 1.495 मल्टीपल 10⁻18 किमी मीटर। तो क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। बी इज करेक्ट आंसर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। एमकेएस प्रणाली में बल का जो एकक होता है, यूनिट होता है न्यूटन। बी इज करेक्ट आंसर। और बल जो होता है एफ बराबर होता है यम इंटू ए। यम जो होता है द्रव्यमान होता है और ए जो होता है एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है। तो इसका जो यूनिट निकलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एमकेएस प्रणाली में बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है। तो चाल बराबर होता है दूरी अपान समय, और जो दूरी का यूनिट होता है मीटर होता है और समय का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है। यानी जो चाल का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दृढ़ता गुणांक का यूनिट और जो प्रेशर यानी दाब का जो यूनिट होता है सेम होता है। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोमीटर के बराबर है। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। सी इज करेक्ट आंसर। एक पिकोमीटर जो कितने मीटर के बराबर है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है वो अल्टीमीटर होता है। ए इज करेक्ट आंसर। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का जो प्रयोग होता है हवा का वेग और शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग जो होता है दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ए इज करेक्ट आंसर, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है? क्वेश्चन कर रहा है एक नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो बराबर 1/10⁹ मीटर। डी इज करेक्ट आंसर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सी इज करेक्ट आंसर। त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो होती है समय की यूनिट नहीं होती है, यह दूरी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का एकक होता है। और एक प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.463 मल्टीपल 10⁻12 किमी मीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक होता है? तो बी इज करेक्ट आंसर, दूरी का एकक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है।
ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है? सी इज करेक्ट आंसर, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता को जो होता है डेसिबल में मापा जाता है। और जो ध्वनि का एक यूनिट होता है वो बेल भी होता है, और एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 डेसिबल के बराबर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, तो सी इज करेक्ट आंसर, डेसिबल में मापी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। ए इज करेक्ट आंसर। विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो अदिश राशि कहलाती है। तो ऊर्जा जो है हमारा अदिश राशि है। बल आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है, संवेग भी सदिश राशि होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है अदिश राशि कौन है, तो ए इज करेक्ट आंसर, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो डायोप्टर को जो है हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर 1/में स्मॉल एफ मीटर में होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो 1/मीटर के बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कर रहा है एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो 1/मीटर के बराबर होता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभवांतर को जो है हम बोल्ट मापी से मापा जाता है, और एमीटर से जो होता है धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से जो होता है धारा किसी वायर है और वायर में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है उससे गैल्वेनोमीटर मापा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो बोल्ट मापी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरी साल है, बी इज करेक्ट आंसर। नूरी मतलब होता है प्रकाश, नूरी साल मतलब होता है प्रकाश वर्ष। तो निर्वात द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो बी इज करेक्ट आंसर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.463 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो नूरी साल मतलब प्रकाश वर्ष, और एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन करें कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डी इज करेक्ट आंसर। केल्विन जो है तापमान की इकाई है, और मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 98.4 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो डी इज करेक्ट आंसर, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बी इज करेक्ट आंसर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो होता है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।